एशिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट भिलाई इस्पात संयंत्र में होने वाले हादसों को अब दबाने का खेल खेला जा रहा है, जिसमें पहले रेल मिल और अब मर्चेंट मिल में घायल महिला ठेका श्रमिक को बीएसपी के बजाय निजी अस्पताल में उपचार कराए जाने का मामला सामने आने के बाद ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों ने बीएसपी प्रबंधन के रवैये पर सवाल उठाना प्रारंभ कर ठेकेदार की गुंडागर्दी और बीएसपी के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। भारत का इतना बड़ा स्टील प्लांट एक गौरव है। वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी के साथ इस ढंग का हादसा होना और उसके बाद प्रबंधन की लापरवाही और ठेकेदारों की गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जैसे अन्य जगहों पर करीब करीब सप्ताह भर ट्रेनिंग देते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ ला के वो 2-4 घंटे बता देते हैं ऐसा करके है, उसको काम में लगा देते हैं। देखिए, ये जो घटना घटी है ये पूरी तरह से मानवता को शर्मसार करने वाली है और प्लांट में हादसा लगातार बढ़ रहे हैं। तो जिस तरीके से मेन मेडिकल पोस्ट न ले जा करके ठेकेदार द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया, ये टोटली गलत है और इसके लिए हमने उच्च प्रबंधन से भी चर्चा की। इसका उल्लंघन करते हुए ठेकेदार अपनी मनमर्जी से इच्छा की खामियों को दबाने के लिए और कहीं ना कहीं उसमें मौन सहमति भी नजर आ रही है प्रबंधन की। महिला का इलाज तो किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए और जिस चीज़ को छुपाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये दुर्घटना को और बढ़ावा देता है। एशिया का सिरमौर कहलाने वाला भिलाई स्टील प्लांट समय दर समय अपनी लापरवाहियों, हठधर्मिता व गैर जिम्मेदार रवैये के कारण सुर्खियों में बना ही रहता है। अगर हादसों की ओर नजर डालें तो हादसे भी यहां पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सिर्फ उत्पादन की बढ़ोतरी करने की होड़ में संयंत्र प्रबंधन अपने मानकों को नजरअंदाज करता रहा है। शायद यही कारण है कि आए दिन दुर्घटनाएं यहाँ होती रहती है। ऐसे में संयंत्र प्रबंधन ठेका पद्धति को बढ़ावा देकर अपना पल्ला झाड़ दुर्घटना में घायलों के साथ दोहरा रवैया अपनाता है। तो हम बता दें कि एक तरफ जहां बीएसपी की जिम्मेदार अधिकारी मर्चेंट मिल में महिला ठेका श्रमिक के साथ घटित मामले को दबाने के लिए सब कुछ मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ठेकेदार पीड़ित परिवार को धमकी देकर मामले को शांत करने का प्रयास कर रहा है, जिससे पीड़ित परिवार दहशत में देखा जा रहा है। बता दें कि 11 फरवरी को मर्चेंट मिल में सफाई कार्य के दौरान पुराना निवासी गीता नाग नामक महिला ठेका श्रमिक के ऊपर लोहे का टुकड़ा और एंगल गिर गया था, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वहीं ठेकेदार के निर्देश पर उसके सुपरवाइजर रवि द्वारा घायल महिला को बीएसपी के मेन मेडिकल पोस्ट अथवा सेक्टर 9 अस्पताल ले जाने के बजाय प्राइवेट अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराने के बाद घर में महिला की हालत बिगड़ने पर महिला के परिजनों ने उसे बीएम शाह हॉस्पिटल शास्त्री नगर भिलाई में भर्ती कराकर सुपरवाइजर को अवगत कराकर मदद की गुहार लगाई, जिसकी जानकारी ठेकेदार को लगने पर उसने घायल महिला ठेका श्रमिक के पुत्र को गालियां देते हुए कहा कि तुमको जिस नेता मंत्री और अधिकारी के पास जाना है जाओ, जो करना है कर लो, जिंदा रहे या मर जाए कोई मतलब नहीं। ये एसआईसी के पैसे कैसे मिल जाएंगे देखता हूँ, साइन तो मेरी ही लगेगी। तो हम बताना चाहेंगे कि मर्चेंट मिल में घटित ये घटना बहुत संगीन है। पूरा मामला प्रबंधन को नहीं मालूम था, तो ये प्रबंधन की लापरवाही है, और यदि ये पूरा मामला बीएसपी प्रबंधन की जानकारी में था तो ये प्रबंधन पर गंभीर आरोप है। प्लांट के भीतर अक्सर छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती है, जिसमें ठेका श्रमिक घायल हो जाते हैं तो उन्हें प्लांट के बाहर निजी अस्पताल में उपचार करवाकर छोड़ दिया जाता है। पर सवाल ये उठता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के सभी गेटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने के बावजूद भी किसी घायल श्रमिक को लेकर ठेकेदार के लोग बेधड़क गेट से निकल जाया करते हैं और गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को इसकी जानकारी भी नहीं लग पाती है। वहीं घायल श्रमिक को प्लांट के बाहर क्यों और किसकी अनुमति से लेकर जाया जा रहा है, इसकी जानकारी भी नहीं होती है। इसलिए बीएसपी प्रबंधन को स्पष्ट करना चाहिए कि पूरे प्रकरण में उसकी क्या भूमिका रही है। साथ ही बीएसपी के उच्च प्रबंधन द्वारा इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर जांच करवाकर रिकॉर्ड में लाया जाना चाहिए। भिलाई इस्पात संयंत्र मामले की ईमानदारी से जांच कराकर पीड़ित महिला ठेका श्रमिक को न्याय दे। समय समय पर श्रमिक संगठनों के द्वारा श्रमिकों के हित में कार्य किए जाते हैं, उनके लिए आवाज भी उठाई जाती है। बावजूद इसके उनकी आवाजों को दबाने का प्रयास लगातार किया जाता रहा है। मर्चेंट मिल के मामले को लेकर यूनियन के लोगों ने इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी है। जिस टाइप की घटना घटी है वह शर्मनाक है और ठेकेदार जो जिस तरह से एक सिस्टम बना हुआ है प्रबंधन के द्वारा बनाया गया है कि
किसी भी दुर्घटना पे मेन मेडिकल पोस्ट के बाद ही उसको रेफ़र किया जाता है सेक्टर 9 और उचित इलाज होना चाहिए। उसका उल्लंघन करते हुए ठेकेदार अपनी मनमर्जी से सुरक्षा की खामियों को दबाने के लिए और कहीं ना कहीं उसमें मौन सहमति भी नज़र आ रही है प्रबंधन की, तो इसके खिलाफ जो उचित कार्रवाई होना चाहिए। ठेकेदार जो मनमर्जी कर रहा है और जिस टाइप की बातें सामने आ रही है अखबार के माध्यम से कि धमकी देने वाली बात, तो उस पर कड़ाई कार्रवाई करते हुए यूनियन भी ये मांग करता है कि इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उचित कार्रवाई होना चाहिए और हम तमाम यूनियन एकजुट होकर आने वाले समय में उसके खिलाफ एफआईआर करने की मांग करेंगे अगर जांच के गलत पाया गया तो। महिला का इलाज तो किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए और जिस चीज़ को छुपाई जा रही है तो कहीं ना कहीं ये दुर्घटना को और बढ़ावा देता है। इसके रोकथाम के लिए उचित प्रयास करना चाहिए और जो चीज़ें से दुर्घटना बढ़ रही है उसको रोक लगाने के लिए एक अच्छा सिस्टम बनना चाहिए। जैसे कि समाचार माध्यम से मालूम चला कि जो ठेकेदार है वो गुंडागर्दी पर उतर चुका है और प्लांट में हादसा लगातार बढ़ रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं प्रबंधन की लापरवाही है। एक तो सुरक्षा की कमी है, सुरक्षा का प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। जैसे अन्य जगहों पर करीब सप्ताह ट्रेनिंग देते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ ला के वो 2-4 घंटे बता देते हैं या ऐसा करके है, उसको काम में लगा देते हैं। ये सबसे बड़ा कारण दुर्घटना का। और दूसरा चीज़ है कि इसकी लेबर नहीं है, वो लोग गाँव से पकड़ के लाते हैं सीधा, कम मजदूरी देकर उसका काम चलाने के लिए, ठेकेदार अपना लाभ कमाने के लिए ये सब हो रहा है। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग मांग करते हैं कि जो ठेका श्रमिक जो घायल होते हैं उनका इलाज सेक्टर 9 में होना चाहिए, ना कि ठेकेदार द्वारा बाहर ले इलाज करता है और क्या इलाज करता है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। तो हम प्रबंधन से मांग करेंगे कि जो ठेका श्रमिक है उनका इलाज सेक्टर 9 हॉस्पिटल में ही हो और ज़रूरत पड़ने पर ही उसको बाहर भेजा जाए। देखिए, ये जो घटना घटी है और जिस तरीके से मेन मेडिकल पोस्ट न ले जा करके ठेकेदार द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया, ये टोटली गलत है और इसके लिए हमने उच्च प्रबंधन से भी चर्चा की कि इस तरीके से कृत्य नहीं होना चाहिए और जो घटना घटी है उसका बेहतर इलाज हो, उसकी बेहतर व्यवस्था हो। और जिस तरीके से ठेकेदार द्वारा गलत शब्दों का उपयोग कर जो धमकी दी जा रही है, ये टोटली गलत है और इस पर हम लोग प्रबंधन से कि जांच की जाए और जांच करके इस पर कार्रवाई की जाए। हाँ, प्रबंधन से मुलाकात जो महाप्रबंधक जयंत ठाकुर जी से चर्चा हुई है, प्रबंधन भी इस पर जांच बैठाई है और इस पर जांच करके इसके बाद में जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जो अभी मर्चेंट मिल में हादसा हुआ है, ये पूरी तरह से मानवता को शर्मसार करने वाली है। भारत का इतना बड़ा स्टील प्लांट एक गौरव है, वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी के साथ इस ढंग का हादसा होना और उसके बाद प्रबंधन की लापरवाही और ठेकेदारों की गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हम इसके पूरे खिलाफ में AITUC यूनियन जो है प्रबंधन की इस लापरवाही से और ठेकेदारों के इस मनमर्जी के खिलाफ में सतत संघर्ष में रहेंगे। विश्व में अपने उत्पादन के लिए कई रिकॉर्ड बना चुका भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन कहीं न कहीं लचरता बरतता है। यही कारण है कि आए दिन श्रमिकों के साथ दुर्घटनाएं व हादसे उजागर होते रहे हैं। ऐसे में संयंत्र प्रबंधन के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कराए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रबंधन के यही अधिकारी हादसों और दुर्घटनाओं के बाद सिर्फ पल्ला झाड़ते ही नजर आते हैं। ट्रेंडी CN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।